दोस्तों किसी वजह से आपके पास रिमोट नहीं है और आपने एसी को अनइंस्टॉल करना ज़रूरी है एसी इंस्टॉल, तो उसको गैस कैसे स्टोर करेंगे, एसी को ऑन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है बिना ऑन किए उसकी गैस स्टोर नहीं की जा सकती और रिमोट आपके पास नहीं है। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, गैस स्टोर कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है कि आप इस पर, आपके पास अगर एमआई का फ़ोन है तो आप एमआई के फ़ोन की सहायता से उसमें एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर सभी एसी के कोड दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं, जिसे आप वैसे ही एसी के सामने रिमोट की तरह प्रेस कर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एसी है वो फ़ोन के साथ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो क्या होता है कि जो पुराने मॉडल हैं, ज़्यादा पुराने नहीं, ठीक ठीक पुराने मॉडल हैं, उनके साथ तो ऐसा हो जाता है कि वो कनेक्ट हो जाते हैं जैसे जब बढ़िया कंपनी के हैं, लेकिन बहुत सारे एसी ऐसे होते हैं जो कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पास वहाँ पर आपके पास अवेलेबल भी ना हो एमआई का फ़ोन। तो आप दूसरा तरीका आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आपने इसका जो कवर है उसको उतारना है। जैसे ही आप इसका कवर उतारते हैं दोस्तों, तो इसके नीचे आपको राइट हैंड पर मिल जाएगा एक पैनल बॉक्स जिसमें वायर लगी होती हैं। उसके ऊपर आप देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर बटन दिया होता है जिसे आप प्रेस कर ऑन कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑटो लिखा होगा। या फिर क्या होता है, यहाँ पर आपका डिस्प्ले लगा होता है, कई बार वहाँ बटन दिया होता है, कई बार एसी का जो नीचे की तरफ हमें बटन दिया होता है, ठीक है। तो अगर हमें बटन मिल जाता है अगर, तो हमारा एसी ऑन हो जाता है तो ठीक है। अगर अदरवाइज़ हमारा फिर भी एसी ऑन नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं आपको बटन दिखा देता हूँ कि कहाँ से प्रेस करना है आपने। ये देखिए कि ये एसी है, इसको ऊपर उठाया है हमने, ये इसका पैनल बॉक्स है हमारा और ये ऑटो लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके बटन है। तो आपने पेचकस की सहायता से इसको अंदर से दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे एसी ऑन हो जाएगा और एसी चलने लगेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, हो सकता है कि तब एसी का टेम्परेचर जितना एडजस्ट किया होगा पहले से 25, 26, 27 या फिर 16, वो उतना ही शो करेगा, वो उतने से ही ऑन होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो दूसरा तरीका हम क्या यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले इसका जो पैनल वाला बॉक्स है ये खोल लेना है ऊपर का। आपको जब इसे खोलेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि इसमें 3 वायर लगी हैं, ब्लैक, रेड और ग्रीन। जो ग्रीन वायर है इसका अर्थ का है, ब्लैक वायर जो इसका न्यूट्रल का है और जो हमारा इसका रेड वायर है वो फेस का है। ये तीनों वायरें हमारी कौन सी हैं, ये तीनों वायरें हमारी आउटडोर को जा रही हैं। जब यहाँ से एसी को हम ऑन करते हैं तो यहाँ से ये फेस देता है, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दिया होता है, फेस देता है ये, और फेस जाकर हमारा आउटडोर को ऑन कर देता है। लेकिन यहाँ से इसका रिले ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास इन केस हमारे पास वो नहीं है, रिमोट भी नहीं है, एमआई का फ़ोन भी नहीं है और इस पर बटन भी नहीं है, बहुत एसी में बटन भी नहीं होता है। तो आपने यहाँ से वायर को कट कर लेना है। आप खोल भी सकते हैं लेकिन मैं कट कर रहा हूँ, आप कट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने आउटडोर का सारा वायर कट कर, यहाँ से तीनों वायर कट कर लेना है, वायर को बाहर निकाल लेना है। उसको छीलने के बाद आपने डायरेक्ट न्यूट्रल एंड फेस दे देना है उसको, जैसा कि मैं अभी बाहर की तरफ देकर आपको दिखाऊँगा। अगर आप क्या करेंगे कि अगर आपने इसको न्यूट्रल फेस बाहर से दे दिया तो आपका आउटडोर जो है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन इंडोर आपका ऑफ ही रहेगा। इससे क्या होगा कि आप उसका जो सर्कुलेशन है गैस का वो चलना शुरू हो जाएगा, आप गैस को स्टोर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से वायर इसका खींच लिया है, जो वायर है वहाँ से हम, ये सीधा जो वायर है, यहाँ एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल का जॉइंट है जिससे हम इसका अटैच कर देंगे। हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर जो जोड़ है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसको अटैच कर देते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे तो हमारा जो आउटडोर है वो ऑन हो जाएगा और हम इसका जो गैस है वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। एसी रिलेटेड, गीज़र रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, जो प्रॉब्लम मैकेनिक्स को फेस आती हैं, कस्टमर को फेस आती हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।